नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में अभी चुनाव का बिगुल नहीं बजा है, लेकिन उससे पहले लगातार सर्वे हो रहे हैं और सर्वे के नतीजे वाकई में सभी को चौंका रहे हैं। आपको बता दें कि अब एक और सर्वे हुआ है जिसके नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया है और ये सर्वे किया है रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने। आपको बता दें कि अब इस सर्वे के नतीजे के बाद सभी चौंक गए हैं। ऐसा क्या कुछ कहा गया है इसमें, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस सर्वे रिपोर्ट को आपने भी देख लिया है, ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ चुका है, क्या कहता है ये रिजल्ट? देखिए, रुद्र रिसर्च की जिसकी चर्चा हो रही है, यह एनालिटिक्स है करता है, एनालिसिस करता है और ये ओपिनियन पोल है। इसी रुद्र रिसर्च ने ही महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तो उसका भी ओपिनियन पोल किया था और सटीक इसका ओपिनियन पोल रहा था। जिस बात को उसने कहा था उस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के समय, तो उसका सटीक इनपुट रहा। इसी लिहाज से अब जो ताजा इनका बिहार पर सर्वे आया है, ओपिनियन पोल आया है, यह कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि कई प्रश्नों का जवाब इस ओपिनियन पोल ने दे दिया है। देखिए, पहला प्रश्न जिसका जवाब दिया है इस ओपिनियन पोल ने, वो प्रश्न ये है कि अगर आज की तारीख में बिहार में चुनाव हो जाता है तो सबसे ज्यादा विधायक किस पार्टी का बनेगा, और यहाँ पर इसका जवाब हमें मिल रहा है। तो क्या आया है ओपिनियन? देखिए, ओपिनियन पोल जो आया है रुद्र रिसर्च का, उसमें निश्चित रूप से अभी जो बढ़त दिखाई पड़ रही है, जिसका जनता ने जो रैंडमली किया गया है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। रैंडमली किया गया है तो इसका जो रिसर्च आया है उसमें निश्चित रूप से 28% जो है वह आरजेडी की ओर इसका दिखाई पड़ रहा है। राजद की बढ़ोतरी है। हाँ, राजद की, नॉट महागठबंधन, राजद समझिए। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की ओर बढ़त है और उसको 68 सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 68 सीट राजद को मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह जो अब दिखाई पड़ रहा है किसकी पार्टी के कितने विधायक होंगे और क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो इस पर ये इतनी चीज आ रही है। अब उसके बाद आपको दूसरे पैदान पर है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी 25% ठीक है, लाइकिंग है बिहार के लोगों की, आम आवाम की 25%, और इसकी सीट जो आ रही है वह 60 है, 60। हाँ, 60 सीट इसको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरे पैदान पर यह है। और तीसरे पैदान पर जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू है, उसको 16% लाइक किया है लोगों ने और उसको मिलता हुआ 38 सीट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये अभी है। उसके अलावा अगर चलिएगा तो कांग्रेस को 7%, कांग्रेस को 17 सीट, उसी तरह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसकी चर्चा हो रही है वह 5%, उसको 12 सीट। उसी तरह से चलिएगा अन्य दल में आप उसमें जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो वाम दल, जो तीनों वाम दल हैं, वो विकासशील इंसान पार्टी, वो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी, इसी तरह से और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, जो एनडीए फोल्ड में है, इनको मिलाकर के 16% की चाहत है इन लोगों की। तो ऐसे में 38 सीट इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि ओपिनियन पोल का नतीजा आ चुका है और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा विधायक इसके मुताबिक राजद की निश्चित रूप से राजद के 68 विधायक आ रहे हैं। अगर 28% लाइकिंग है तो अभी टॉप पर तो राजद है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे पैदान पर है, 25% है, 60 सीट है, लेकिन बढ़त निश्चित रूप से राजद की ही है। इस बात को समझिए। महागठबंधन और एनडीए को मत जोड़िए। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है, उसको इतनी लाइकिंग है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, उसको 25% और 60 सीट है। एकदम इसको तफरका करके अलग करके समझना पड़ेगा, ये बात है। अब देखिए,
सीएम के रूप में जो लाइकिंग उस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी एक सवाल है जिसका जवाब इस ओपिनियन पोल में हमें मिला है कि नीतीश सरकार से यहाँ की जनता संतुष्ट है या फिर संतुष्ट नहीं है। इसके मुताबिक, यानी कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या जवाब मिला है? देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आती हाँ, है लगातार। कि लगातार नीतीश कुमार लंबे समय से कार्यरत हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, तो और जदयू उनकी पार्टी भी है, एनडीए फोल्ड में भी है, तो अब इनको डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात है तो 42% लोग नीतीश कुमार की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। अच्छा, संतुष्ट है 42। जी, जी, जी। 16% लोग कुछ कुछ संतुष्ट, इस तरीके का माने डुअल ड्रम में है, यानी कि डिलेमा में। हाँ डिलेमा में है, और 40% बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं। ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है, तो ये आपको बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 40% संतुष्ट नहीं है, 42% संतुष्ट हैं, 16% जो डुअल ड्रम इधर उधर हैं, जो हुलुक बुलुक कर रहे हैं, तो वह इस लिहाज से आपको ये पेशोपेश की ये स्थिति भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। निश्चित रूप से जी, अगर जी। यदि आप कंपेयर करिएगा हाँ। कि तेजस्वी के काम से और नीतीश के काम से, तो यह कुछ आपको तफरका दिखाई पड़ता है, वो बड़ा उसमें भेदभाव दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, और इसको भी हम आपके लिए डिकोड करेंगे। अब हम तीसरे सवाल पर आ जाते हैं, और तीसरा सवाल जिसका जवाब हमें ये ओपिनियन पोल दे रहा है, वो तीसरा सवाल तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है कि तेजस्वी यादव के प्रदर्शन को जनता कैसे देख रही है, कितनी खुश है जनता, इसका भी जवाब मिला है। देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बिहार नहीं है, वह नेता प्रतिपक्ष हैं। बावजूद इसके तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, प्रतिपक्ष को वही लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी कार्यशैली से 45% लोग संतुष्ट हैं और 12% लोग कुछ इधर और इधर जो हम हुलुक बुलुक हाँ डिलेमा में है, हाँ वो है, और 39% संतुष्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन 45% एकदम एक बड़ा आंकड़ा है। कहां नीतीश कुमार को 42% लोग संतुष्ट हैं, वहां विपक्ष के नेता को 45% जब संतुष्टि मिल रही है आम आवाम से, तो यह बड़ा आपको कुछ न कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये ताजा जो ओपिनियन पोल आया है उसमें, यानी कि ये बड़ा संकेत दे रहा है। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर सीएम के लिए बिहार की जनता की पहली पसंद कौन होगी, तो कौन है जिस पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक? देखिए, ये जो रुद्र रिसर्च का जो ओपिनियन पोल ताजा आया है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें सीएम फेस बिहार में इस बार आम चुनाव हो रहा है, ऐसे जनता की पसंद, हाँ जनता की पसंद तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। 35% लोगों ने लाइक किया है एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट तेजस्वी प्रसाद यादव को, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। वहीं आपको नीतीश कुमार जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, एनडीए की ओर से वही चेहरा होने की बात हो रही है, उन पर 25% लोगों ने ही मुहर लगाई है। सिर्फ 25, सिर्फ 25, कहां 25 और कहां 35 आपको तेजस्वी, तो ये बड़ा गैप, बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। वहीं आप चलिए चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर, उनको 16% लोगों ने लाइक किया है, और यानी कि तीसरे स्थान पर है चिराग। हाँ निश्चित रूप से चिराग पासवान तीसरे स्थान पर हैं, और सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, डिप्टी सीएम हैं, और कहीं ना कहीं लॉ कुछ कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो उनकी चर्चा होती है, और मजबूत नेता भी हैं, तो वह 8% उनको लोग ने लाइक किया है, चौथे स्थान पर। अब चलिए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी सीएम बनने वाली रेस में, वह भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर खसकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब ऊपर खसक रहे हैं प्रशांत किशोर, तो उनकी भी लाइकिंग, जो अभी ताजा ओपिनियन पोल रुद्र रिसर्च का जो आया है, उसमें प्रशांत किशोर को 7% मिला है। 7% प्रशांत किशोर को भी मिला है, जनता ने पसंद किया है एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात है समरीन, आप ऐसे समझिए कि बीते दिन भी हम लोगों ने 2 इसके ओपिनियन पोल की चर्चा की थी जो सी वोटर्स की तरफ से आया था, उसमें भी आपको तेजस्वी ही यादव लीड कर रहे थे और बढ़त बनाए हुए, तो और स्टिल बढ़त बनाए हुए अभी तक, जबकि चुनाव होने में अभी 4 महीने 3 महीने का समय बाकी है, लेकिन तेजस्वी की लाइकिंग निश्चित रूप से
बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। ये बात सबसे बड़ी, जबकि उनके पास में सत्ता की कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है, सत्ता से दूर है, वह लीडर ऑफ अपोजिशन है, बावजूद उसके जनता उनको लाइक कर रही है, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि इसको आप डिकोड कैसे कीजिएगा, किसके लिए ये अच्छी खबर है ओपिनियन पोल और किसके लिए ये अच्छी खबर नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए तो अगर यदि आप टोटल कोई आप कर लीजिए, जैसे हमने जोड़ा कि जन सुराज को कितना हुआ, आपको वीआईपी को कितना हुआ, वाम दल को कितना हुआ, तो यह सब और हमको कितना मिला, तो 16% आ रहा है। तो उसमें यदि जनसुराज को और हमको छोड़ दिया जाए तो तमाम दल जो है तो वह तो विपक्ष की ओर है। और कांग्रेस का अलग से आपको हमने बताया कि कांग्रेस का लैकिंग 7% है। तो यह सीट तो आप इसको जोड़िएगा, क्या दर्शा रहा है ओपिनियन पोल का रिजल्ट, क्या दर्शा रहा है, किसके लिए खतरे की घंटी है और किसके लिए खुशखबरी है? देखिए, निश्चित रूप से खतरे की घंटी तो एनडीए के लिए दिखाई पड़ रहा है, एनडीए के लिए खतरे की घंटी है निश्चित रूप से। और महागठबंधन तेजस्वी, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि लीड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति लोगों का, उनके गठबंधन, उनके अलायंस के प्रति लोगों का रुझान है। तो यह एक बड़ी जीत की ओर तेजस्वी यादव बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये सर्वे है, ओपिनियन पोल है, इसको हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन ओपिनियन पोल तो लगातार किसी न किसी के पक्ष में आ रहा है। और यही इसी जो है सो रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने आपको ओपिनियन पोल महाराष्ट्र के चुनाव में किया था, तो वहां पर 100% सटीक बैठा था। तो यह तो कहीं ना कहीं यह बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि टोटल फेलियर है या टोटल गलत है, तो कहीं ना कहीं मुहर तो लगती है, इस पर मुहर तो लगती है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इसी तरह से लाइव सिटीज आपको ब्रेकिंग खबर देता रहेगा और इसी तरह से हम लगातार ओपिनियन पोल को भी आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।